मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुलपति सहित कई पदाधिकारी का पुतला दहन कर आक्रोश जताया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय के गेट के पास में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बताया कि यूपी से आए हुए कुलपति को ज्ञात नहीं है कि बिहार के छात्रों की आखिर क्या मांग है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इन्हें बस खुद से बहस है। विश्वविद्यालय में लगातार जब से नए कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने पदभार लिया है, उसके बाद से विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल बन गया है। छात्र हित में कोई बात नहीं सुनी जा रही है और न ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हुए छात्रा के हित में किसी भी योजना और कार्य को पूरा किया जा रहा है। अब तो आलम यह हो गया है कि विश्वविद्यालय में अब परीक्षा के पेपर तक लीक होने लग गए हैं। यही नहीं बल्कि अब तक तो कोई सेशन लेट चल रहे हैं। छात्र छात्राओं की अलग अलग संकाय को परीक्षाओं में भी कई वर्ष का विलंब होने लग गया है। पीजी यूजी की परीक्षा के फॉर्म में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों से लिए जाने वाले पैसे और भी कई अन्य मांग है, जिसको लेकर यहाँ के छात्र लगातार विश्वविद्यालय के चक्कर लगा कर अब थक गए हैं। हाल में विश्वविद्यालय के पास में एक गुहार लगाने गए छात्र के साथ जिस तरह से बदसलूकी किया गया, जिसके वीडियो भी वायरल हुए थे, उसको लेकर के विश्वविद्यालय की प्रशासन की मंशा जग जाहिर होती है। हम सब थकने वाले नहीं हैं और लगातार ही विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे जब व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। कई दिनों से इसको लेकर हम विरोध कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखिए, पिछले एक सप्ताह से हम लोगों का आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ के जो यूपी लॉबी के वीसी साहब हैं, उनके अंदर जो कार्य करते हैं वो लोग के अभी कान पर जू नहीं देगा है। लेकिन हम लोग रेंगवा देंगे कान पर जू। आप लोगों ने एक सोशल मीडिया के तहत देखे होइएगा कि किसी भी छात्र को कॉलर पकड़ा गया। वो किस लिए पकड़ा गया है? डिग्री के लिए आया था। तो डिग्री के बारे में हम आप लोगों को एक सच्चाई बता देते हैं कि 4 सेशन
18-21, उसके बाद है कि 19-22 और 21-24 और 20-23, ये 4 सेशन के छात्रों से डिग्री का 400 रुपया पहले ले लिया गया है। यानी कि 4 चौका 16 करोड़ रुपया छात्रों से वसूल लिया गया है। ठीक, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अभी उन छात्रों को डिग्री नहीं दिया जा रहा है और वैसे छात्रों से फिर 400 का चालान कटवाया जा रहा है, उसके बाद भी डिग्री नहीं मिल रहा है और यहाँ से कॉलर पकड़ के भगाया जा रहा है। ये सब हिटलरशाही यहाँ पे नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे। और रहा बात कंट्रोलर महोदय का, तो उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना होगा। अगर नहीं माफी मांगेंगे तो हम लोग भी आंदोलन को लगातार चलाते रहेंगे और उनको घुटनों पर लाएंगे और माफी मंगवाने का काम करेंगे। तैयब खान, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, बिहार छात्र संघ। विश्वविद्यालय परिसर में आज ही नहीं, 1 सप्ताह से अधिक हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। हमारा 5 सूत्री मांग है और 5 सूत्री मांग को लेकर हम लोग संयुक्त छात्र संगठन एकजुट है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। आज का प्रदर्शन का हम लोगों ने नाम दिया है छात्रों के सम्मान में संयुक्त छात्र संगठन मैदान में, इसलिए क्योंकि विगत दिनों आपने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे और जिला के तमाम छात्र छात्राएं और लोग भी, प्रशासन के लोग भी जान रहे हैं किस तरीके से विश्वविद्यालय परिसर में जब विद्यार्थी डिग्री मांगने आते हैं, उसका सीजीएल का फॉर्म भरना था, एडीओ का फॉर्म भरना, बहुत को ऐसे टेस्टेड का फॉर्म भरना, जब इन सब चीजों का फॉर्म फिलअप करने के लिए डिग्री की आवश्यकता पर विश्वविद्यालय पहुंचते हैं छात्र यहाँ डिग्री मांगने के लिए, कंट्रोलर के द्वारा उनके ऊपर थप्पड़ जड़ा जाता है और उन्हें गिरबान पकड़ के घसीटा जाता है और विश्वविद्यालय परिसर से बाहर उनको फेंक दिया जाता है। इसीलिए संयुक्त छात्र संगठन ने आज कुलपति महोदय, कंट्रोलर महोदय का पुतला दहन करने का काम करेगा। इसीलिए हम लोग एकजुट है। हम लोग का नारा है छात्रों के सम्मान में संयुक्त छात्र संगठन मैदान में। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी और ये नोडल पदाधिकारी से इस्तीफा नहीं दे देंगे प्रोफेसर महोदय, तब तक हम लोग का आंदोलन थमने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा आंदोलन और हमारी मांगे छात्र हितों से जुड़ा हुआ है और छात्र हितों का हनन हुआ तो जब तक इस देश में एटीएम से बहाली होगा, एटीएम से बहाली होने के बाद जब यूपी से बिहार में वाइस चांसलर आएगा तो भ्रष्टाचार और दमन ही करेगा, बिहार के छात्रों के बारे में नहीं सोचेगा। दूसरी नंबर बात, ये एटीएम से बहाली होके आते हैं तो इनको क्या समझ में आएगा, जाके पैर न फटे बे भाई और का जाने पीर पर आई। अपना बच्चा को ठोठा पकड़ के अगर मारता तब समझ में आता। यहाँ किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा का बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है तो आप उस पर दौड़ दिखाते। साहब ये बिहार है, यहाँ के छात्र आंदोलन से सरकार गिर जाता है तो आप कैसे भी एटीएम कार्ड से यहाँ आए हैं और संयुक्त छात्र आज मैदान में है और आपसे सवाल पूछ रहा है। और इस देश में जब से एनडीए की सरकार आई है तो ये विडम्बना है कि जिस हाथ में कलम होना चाहिए उस हाथ में हाथ हथकड़ी लगवा रहे हैं, छात्रों को फर्जी मुकदमा फंसा रहे हैं। तो बंद कर दीजिए साहब। छात्र का आंदोलन जिस दिन होगा तो आपका जो चल रहा है ना एटीएम कार्ड से बहाली होकर जिसके संरक्षण में पल रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो छात्र आ रहा है अपने सवाल को पूछ रहा है, उसके सवाल को जवाब दीजिए। और छात्र आप ही के यहाँ से पढ़ने आए हैं, जब पूछते कहाँ पढ़ते हो, बांग्लादेश या पाकिस्तान से नहीं आए हैं, ये बिहार विश्वविद्यालय के छात्र है। और जो छात्र पढ़ेगा वो उससे सवाल पूछेगा। और सुनिए, और दूसरी तारीख दमनकारी तरीके से छात्रों पे थप्पड़ चलाना, गर्दन पकड़ना बंद कर दीजिए। ये विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, ये माफियाओं का अड्डा नहीं है, दलालियों का अड्डा नहीं है। ठीक है। सागर श्रीवास्तव नाम हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष ने